नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबों को मेरा शुभ आशीर्वाद। परीक्षा की तैयारी आप लोग बड़े ही सहज एवं आसान तरीक़ा से कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो आप लोगों के मन में खटकती रहती है, डर सा बन जाता है, जो कि अभी भी आपके अंदर डर होगा कि सर पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, बहुत डर लग रहा है मुझे। लेकिन डरने की कोई ख़ास बात नहीं है, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका तैयारी बेहतर होगा तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आप डर रहे होंगे, मैं उसका जानकारी देना चाह रहा हूँ। अभी का जो आपका समय है वो मन भटकने वाला समय है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी कॉपियाँ हैं जो आपने पढ़ रखी है, बहुत सारी गेस्ट पेपर है जिस पर आपका ध्यान हमेशा जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कभी हिंदी का गेस्ट पेपर, कभी कॉपी, कभी साइंस पढ़ने का मन करता होगा, कभी गणित बनाने का मन करता होगा, यानी कि आपका मन भटकते रहता होगा। तो इन सभी चीज़ों को छोड़ करके आप एक काम जरूर कर सकते हैं। अभी का जो टाइम है वो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। उस महत्वपूर्ण समय को आप कैसे दें अपने पढ़ाई पे, मैं बता दूं कि आप बेहतर क्वेश्चन को पढ़ें। बेहतर क्वेश्चन मतलब वैसा क्वेश्चन जो छोटा रहे, जिसका जवाब सटीक आप दे सके, वैसे क्वेश्चन को आप पढ़ें। वैसा क्वेश्चन का आंसर पढ़ें जो आपको पढ़ने में मन लगे, ऐसा क्वेश्चन पढ़ें आप। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में छोटे छोटे प्रश्नों का चुनाव कर लें आप, और उन छोटे छोटे प्रश्नों का आंसर सुबह 4 बजे सुबह जग करके आप उसे याद कर लें। और जहाँ कहीं भी जिस वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हैं गणित का, वो हल्का हल्का आसान आसान सवाल देखें। और मैंने बहुत सारा आसान सवाल बनाए हैं, मेरा वीडियो बहुत सारा है, लगभग 50-60 वीडियो है। आप 2-3 मिनट का वीडियो है, आप वैसे वैसे क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास है। उन सभी वीडियो को आप बारीकी से देखें। मात्र अगर आप इन 50 वीडियो को देखेंगे तो 3 से 4 घंटा लगेगा देखने में, 3-4 मिनट का है ही। तो आप एक दिन में 20 मिनट भी अगर आप देते हैं अपने आप को, तो 4-5 वीडियो देख लेंगे, 10 से 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो उसको पढ़ें। दूसरी बात क्या है कि आपका मन जो भटकते रहता है कि सर कभी गेस्ट पेपर पढ़ने का मन करता है, कभी हिंदी कॉपी का मन करता है, कभी किताब, तो इस तरह से मन को भटकाना नहीं है। आप क्या करें कि जिस किसी भी विषय को आपको पढ़ना है वही आप अपने पास अभी रखिए। दूसरा विषय को समेट करके बैग में डाल दीजिए। जैसे कि आज मुझे साइंस पढ़ना है तो पूरा भर दिन हम साइंस पढ़ेंगे, यानी मेरे अंदर साइंस की बातें आनी चाहिए, दूसरा किसी विषय की नहीं आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मुझे गणित पढ़ने का मन है तो हम पूरा भर दिन गणित ही बनाएंगे। जहाँ कहीं भी देखेंगे तो गणित का ही सवाल बनाएंगे, और ऐसे ऐसे सवाल बनाएंगे जो छोटा हो, हल्का हो और बनाने में सरल हो, वैसे सवाल को बनाएंगे। अब आज मान लिया जाए किसी स्टूडेंट को हिंदी पढ़ने का मन है तो वो केवल हिंदी पढ़ेंगे आज भर दिन, फिर अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका पढ़ाई बेहतर हो जाएगा और आपका मन भी नहीं भटकेगा। तो मैं जानकारी इसलिए देने आया क्योंकि अभी का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसे समय को समय समझें। और ख़ास करके एक बात मेरा ये कहना है कि आप रील्स ना देखें, क्योंकि यदि आप अभी रील्स देखेंगे
और गेम खेलेंगे, वो क्या होता है ना, फ्री फायर, पबजी, वो मुझे तो उतना पता भी नहीं है, लेकिन अगर आप वो देखते हैं तो बहुत ही गलत बात है। आप लोग पढ़ाई कीजिए मन से। दूसरी बात है कि आपके स्कूल में या चाहे कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी संस्था में बहुत सारा टेस्ट आप दिए होंगे। खासकर तो स्कूल में तो आप हमेशा वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट ये सब देते रहते हैं। तो उन सब टेस्ट पेपर को एक जगह कलेक्ट करके रखे होंगे आप। हाँ रखे होंगे, नहीं भी रखे होंगे, हमको पता है। फिर भी जो भी प्रश्न आपके पास है उन प्रश्नों को सॉल्व करके देखिए कि आपको कोई बन रहा है, और ऐसे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कीजिए जो आपने बना दिया था। उसी प्रश्न को सॉल्व कीजिए जो आपको बन जाता है। कठिन प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना है, और कठिन प्रश्नों पर ध्यान देने से आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको यही कहूँगा कि अभी आप सरल से सरल क्वेश्चन को पढ़ें और समय ज़्यादा दें अपने आप को, पढ़ने में ज़्यादा समय दें, ना कि मोबाइल पे इधर उधर की वीडियो गेम्स, रील्स देखने में समय दें। और ज़्यादा ध्यान आपका होना चाहिए उन प्रश्नों के ऊपर जो बहुतों बार पूछा गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लगभग 10 टाइम पूछा गया है, ऐसे ऐसे प्रश्न का जवाब आपको देना है। हो सके तो आप उन प्रश्नों को लिख करके, उनका आंसर लिख करके भी याद कर सकते हैं। याद करने का बहुत सारा तरीका है। जब आप प्रश्न के आंसर को लिख करके याद करते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो लिख करके भी याद करने का एक सरल तरीका है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं पुनः एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसे आप लोगों को, हाँ सर, आपने जो जानकारी दिया बहुत ही खास जानकारियाँ था, बहुत ही पसंद आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा था कि सफल होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी का जो समय है वो सफल लोगों के लिए ही बना है, असफल लोगों के लिए समय नहीं है। उनके लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं मिलेगा, सारा दरवाज़ा बंद मिलेगा। इसलिए यदि आपको सफल होना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। उन जोक्स पे आप ध्यान ना दें जो हंसाने वाली बातों हो, उन चीज़ों को छोड़ें। अभी का जो समय है आपके पास, उन समय को बचाएं और ख़ास करके अपने विषय के ऊपर और आसान टॉपिक के ऊपर ध्यान दें। मेरा कहना यही रहेगा कि आप ऐसा करते हैं तो अच्छे मार्क्स लाएंगे, और मुझे आशा भी है, उम्मीद भी है आपसे कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे ही। धन्यवाद बच्चों, मैं पुनः आपसे दूसरे वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।